हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप पुदेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो आज की आपकी ऑनलाइन जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है, और वो हमें कैसे हेल्प करेंगे आपको भिन्न को सॉल्व करने में। आपको पता है जब भी आप भिन्न के सवाल सॉल्व करते हैं, भिन्न को हल करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो आपको एलसीएम की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना है फ्रैक्शन। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ। तो आपका टॉपिक वही है, चैप्टर वही है फ्रैक्शन, और हम उसमें पढ़ेंगे आप एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मैं लिख रहा हूँ हिंदी में एक बार, लघुत्तम। पहला आपका लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय मतलब क्या होता है, लघुत्तम का अर्थ ही आपका होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। तो लघुत्तम और आपके ये क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या से कैसे इसको करना है, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे कैसे इसको, किस विधि से आप इनको करते हैं, ठीक है। तो लय से क्या होता है, लय से दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय वह संख्या होती है जिसका लघुत्तम समापवर्तय होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे छोटे आएगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग, यानी जिसमें जिस दी गई संख्याओं का क्या हो जाए, भाग हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। किसी दो या दो से अधिक नंबर का एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि ये 2 है, 5 है, दो संख्या है मेरे पास, 2 है और 5 है। तो आपको ये देखना है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सी संख्या है ऐसी छोटी छोटी जिसका भाग आप इन दोनों में दोनों का भाग उसमें चला जाए। वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसका भाग, जिसमें 2 का और 5 का पूरा पूरा भाग हो जाए, ये आपको एलसीएम में बताना है। तो आप कहेंगे अगर आप हम सिंपल ही बात करें, अगर आप 2 का टेबल लेते हैं तो 2 के बाद 4, 2 ने 8, 8 5 10 और 12, सॉरी 2 4 2 4 6 8 10 12, ये नंबर आपको मिलता है 2 का अगर आप टेबल लिखते हैं। तो अगर 5 टेबल लिखते हैं तो हम क्या आता है, 5 और 10 और 15 और 20, ठीक है। तो हमें यानी कि हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, सबसे छोटे नंबर तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है यहाँ नहीं है, 6 है इधर नहीं है, 8 है इधर नहीं है, तो 10 यहाँ है और यहाँ भी है। यानी कि अगर 10 नंबर हम लें, क्या लें, 10 लें, तो 10 में भाग 2 का भी जाएगा और 10 में भाग किसका आ जाएगा, 5 का भी जाएगा। तो 10 ही हमारा एलसीएम होगा इस नंबर के लिए। यानी कि अगर आप छोटी छोटी संख्या लेनी है, एलसीएम के लिए ना आपको छोटे से छोटे नंबर लेना है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। आप कहोगे सर 2 का भाग, 2 और 5 का भाग तो 20 में भी जा रहा है, ठीक है, 30 में भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन हमें एलसीएम में क्या लेना है, छोटी छोटी लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें भाग चला जाए, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। यही चीज़ हम एक सवाल से करेंगे और अधिक आपको तब अच्छे समझ आएगा, ठीक है, कैसे सवाल आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी संख्या क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या
जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये वो क्या होती है आपकी एलसीएम, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझें और अच्छे से। ठीक है, आपके पास एक सवाल है 16, 24, 36 और 54। 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम, इसको आप बोल सकते हो एलसीएम, लघुत्तम सात वर्ग, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एलसीएम निकालने के लिए इसको आप किससे करेंगे, आप गुणनखंड विधि से करेंगे। किससे करेंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से आप अगर इसको करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसके जब गुणनखंड करेंगे और दो नंबर आते हैं आपके, दो होती है आपके पास विधियाँ और एक होती है भाग विधि। ठीक है, बस थोड़ा नाम थोड़ा सा अलग है, दोनों चीज़ सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर गुणनखंड विधि में आप करते हैं तो गुणनखंड विधि में आप करेंगे 16 की गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2, 4 गुणे 8 गुना 16, ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 24 का करेंगे, 2, 4 3 12 24, ये हो गया। ठीक है, ऐसे आप किसे करेंगे, 36 का करेंगे। 36 में आप क्या करना पड़ेगा, 36 के लिए आपको 2 गुणा 2 4 4 3 12 12 3 36 हो गया। ठीक है, ऐसे आप किस करेंगे, 54 करेंगे, 54 करेंगे, 54 किस करेंगे, 54 27 ही होते हैं, 27 और 54, तो आप क्या करेंगे, 2 गुना 3 नहीं गुना 3 गुना 3, 2 3 6 6 3 18 18 गुना 3 54 होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से अब क्या करना है, इन सब में से आपको वो नंबर लेना है जो क्या है आपके कॉमन है, क्या है कॉमन है। ठीक है, और जैसे आपने पहले देखा कॉमन क्या है, एक तो देखो ये 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर आप इसको कहें तो क्या कहेंगे, आप इसमें अगर कहेंगे तो देखो यहाँ पे एक तो आ गया आपका 2, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसका आप करेंगे, आप यहाँ ऐसे करें, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 2 की पावर 4 लिखे हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हो आप। यहाँ बताऊँगा कैसे करना है। यहाँ की 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 है, और 3 की पावर 1, ऐसे करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी 3, ये करेंगे आप यहाँ। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ देखें आप। देखो सबसे पहले आप इसमें ये देखें नंबर कौन कौन से, देखो 2 2 2 3 3 3, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, पहला 2, दूसरा है 3। अब आप ये देखेंगे कि 2 में सबसे बड़ी घात क्या है
और 3 में सबसे बड़ी घात क्या है। आप एलसीएम करेंगे तो आप घात लेंगे बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की घात कितनी है, यहाँ पे बड़ी है 4, 3 की घात सबसे बड़ी कितनी है 3। तो ये हुआ इसका गुणनखंड विधि से। आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुने 2 गुने यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 2 3 सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 3 48 और 48 गुने कितने करने हैं आपको 9 करने, 48 गुने 9 तो 8 में कितने हो गए 72 और हासिल कितनी 7, 36 और 7 कितने हो गए 43। तो ये आएगा आपका 432। एलसीएम क्या आया 432। कब आया एलसीएम 432, जब आपने 16, 24, 36 और 32 का एलसीएम निकाला तो ये आपका कितना आया 432 आया। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 432 वह छोटी छोटी संख्या है जिसका भाग सर जिसमें आप 16 का भाग भी देंगे तो पूरा जाएगा, 24 का देंगे तो पूरा, 36 का देंगे तो पूरा और 54 का देंगे तो पूरा भाग पूरा जाएगा। ये नंबर ऐसा है, ठीक है। तो आप अगर करें भाग विधि से, किससे करें भाग विधि से कर रहे हैं हम, ये देखें आप भाग विधि यहाँ, ठीक है। तो भाग विधि में आप एक साथ गुणन भाग करते हैं सभी में, ठीक है। यहाँ से करते स्टार्ट, 2 सभी में एक साथ भाग देंगे, 2 का भाग दिया 2 8, ठीक है 12, 2 का भाग दिया 18 और 2 का भाग दिया 27। फिर हम सब छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 का स्टार्ट करेंगे वापस से, 2 का भाग यहाँ पे कितने बार जाएगा 4 बार, 6 बार, 9 बार, इसमें भाग जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे चलो फिर 2 करेंगे यहाँ से, तो 2 का भाग यहाँ से कितने बार जाएगा 2 बार, 3 बार, 9 बार और 27। फिर करते हैं आप इसको कितने से 2 से, तो 1 3 9 और 27। फिर आप करते हैं 3 से, 1 1 3 9। फिर आप ये इसको मैं लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। ये बच रहा आपका यहाँ पे 1 1 3 और 9, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कर दें कितने से 3 से कर दें 1 1 1 3, फिर 3 से कर दें 1 1 1 और 1, ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप क्या करना है, जो आपका ये है भाग दिया है इन सबको गुणा करना है, इन सबको आप गुणा करना है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 कितनी बार आए 4 बार और 3 कितनी बार आए 1 2 3, तो वही नंबर आ गए यहाँ पे। यही आपका आएगा, विधि आप कोशिश करें उत्तर सेम आना है, ठीक है। तो ये होता है आपका एलसीएम, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग हो जाए आपका एलसीएम होता है। और इस एलसीएम में अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है, ये ठीक है 2 विधि है आपकी गुणनखंड और भाग, तो किसी से भी कर सकते हो। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस विधि से करें, गुणनखंड विधि से ना करें, भाग विधि से करें, आपको कम समय में आपका सवाल हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सवाल ऐसा है तो, और दूसरे टाइप का सवाल कैसे आता है एलसीएम में वो देखें, या तो ऐसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन कर दे देगा जैसा भी ये दिया है और इनका एलसीएम पूछ लेगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा टाइप कैसे आता है वो देखें आपको सवाल गुणनखंड में अगर मिले तो कैसे मिलेगा देखें। आपसे कहा है कि 2 की पावर, आपसे दिया हुआ है कि x बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, y बराबर 2 की पावर 2 3 5 की पावर 2। ये x और y बराबर आपको दिया हुआ है, तो आपसे कहेगा कि x तथा y का एलसीएम क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। जब x और y बराबर आपको दिया है और x y में आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने कहा जब आप एलसीएम निकालेंगे
तो जो भी आपके नंबर हैं आप उस सबको देखें। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हैगा, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। पहले हम इस टाइप की बात करेंगे। तो मैंने कहा है जब आप एलसीएम पर सबसे बड़ी नंबर लें, सबसे बड़ी घात लें, सबसे बड़ी घात 2 की घात है, और यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे आप। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आप क्या लेंगे? 3 लेंगे। फिर आगे चलेंगे आप 3 की घात यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 1, तो आप क्या लेंगे? 2। ऐसे यहाँ 5 की घात क्या लेंगे? 2। तो ये हुआ आपका, ठीक है। इसको गुना कर दें तो 2 दूने 4 दूने 8, 8 गुने आप करेंगे कितने? 3 9, और 5 गुने 5 करते हो 25, 25 गुना 8 करते हो 200, और 200 गुना 9 करते हैं, यानी 25 200 गुना 9, यानी कि 2 दूने 18। आपका एलसीएम क्या होगा? 1800। 1800 वह नंबर है जिसमें अगर इस x और y का भाग पूरा चला जाएगा। ये होता है आपका दूसरी टाइप का सवाल जो आपके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए इनकी जगह पे कोई नंबर भी हो, या आप कोई वेरिएबल हो, x y z वगैरह भी हो सकते हैं, ABCD वगैरह कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये नंबर ही आए तो ये आप कर पाएँ। आपके पास ABC x y z वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, तो आप घबराए ना। आप ये देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, आप उसी को लें, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 7 की घात 2 है, और यहाँ पे 8 की घात 1 है। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो हम 7 इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। आप इसको ले ही लेंगे, यही आप बड़ी घात होगी। यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 है, तो आप इसी को लेंगे। यहाँ पे 8 नहीं है, तो आप 8 घात 1 ही क्या होगी आपकी? 8 की घात बड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरह का सवाल होगा नंबर 2 पे। आगे हम देखेंगे आपका मैथ है, महत्तम समाप्त वर्त है, जिसको आप बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सवाल आते हैं यहाँ से HCF LCM के, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। आपका अगला है महत्तम। महत्तम समाप्त प्रत्यय। तो महत्तम समाप्त प्रत्यय क्या होता है ये देखें। महत्तम समाप्त प्रत्यय जो होती है उसमें हम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाजित कर दे, दोनों का डिफरेंस है। देखो एलसीएम मैंने बताया, और एचसीएफ क्या होता है वो देखिए। एचसीएफ को आप बोलते हैं HCF, यानी महत्तम समाप्त प्रत्यय बोलते हैं आप HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है ये देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। उसको हम बोलते हैं HCF, बड़ी बड़ी संख्या लेनी है जो कि आपको पूर्णतः विभाजित कर दे जो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। LCM क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं जिसमें दी गई संख्या को भाग चला जाए। यहाँ पे संख्या जो संख्या दे रखी है उनमें भाग देना है, और LCM क्या करना था, जो संख्या आपको दे रखी है उनका भाग देना था, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे
उसके लिए हमें देखना है एग्जाम्पल ये बने 12, 18 और 24, 12, 18 और 24। इसका आपको क्या निकालना है? मैथ है। मैथ निकालना है, तो मैथ आप निकालेंगे इसका, तो वही चीज़ें हैं, दो विधियां हैं, गुणनखंड और भाग। तो हम यहाँ कर रहे हैं गुणनखंड, नंबर 2 पे हम कर रहे हैं भाग विधि। जा रहा है, आएंगे तो आएंगे आप, और ये ना जा रहा है, जाऊँगा जब बंद कर लो वैसे ही 5 मिनट। तो आप देखेंगे गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमें वही करना है। पहले आप गुणनखंड करेंगे, 12 का करें आप, तो करेंगे कैसे? 2 गुने 2, 4, 3, 12, ठीक है। 18 करेंगे, 2 गुने 3, 6, 3, 18, ठीक। 24 करेंगे, 2 गुने 2, 4, 2 ने 8, 3, 24। तो आपको यहाँ से जो कॉमन है वो लेना है। यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 3 यहाँ पे भी है, 11 और ये रहा, तो आप इसको ले लें 1, 3, यानी कि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणे 3। यहाँ से लिखना चाहते हो 2, 3 की घात 2, 2 की घात 2 और 3, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से? आप यहाँ से देखेंगे कि 2 और 3 जो है, इनमें सबसे छोटी घात क्या है? सबसे छोटी घात क्या है वो आपको देखनी है। सबसे छोटी घात यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 की घात 1 है, और यहाँ पे भी 3 की घात 1 है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या? 2 का गुना कर देंगे कितने से? 3 से, यानी जिसकी घात सबसे कम है उसी को आप क्या लेते हैं? HCF के रूप में लेते हैं। उनको गुना करके आपको HCF आ जाएगा। अगर हम करें भाग विधि की बात, तो भाग विधि आपको सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है? आप इसको अलग अलग भाग देके इसके फैक्टर करते हैं, और 24 ये वही आ जाएगी बात सेम। तो यहाँ से आप करेंगे तो 2, 6, 2, 3, 3, 1। यहाँ से करेंगे तो 2, 9, 3, 3, 3, 1। ऐसे ही यहाँ करेंगे आप 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वही करना है। तो यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 1 बार आ रहा है, और यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो कितनी बार सबसे कम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 2 कर देंगे। 3 यहाँ कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। यहाँ 2 बार आ रहा है, और यहाँ भी 1 बार आ रहा है। तो सबसे कम कहाँ आ रहा है? यहाँ, और यहाँ 1 बार आ रहा है। तो आप 1 बार गुणा कर देंगे, तो कितना आया? 6। यही आपका एलसीएम होगा, और यही आपका भाग विधि से आएगा, और यही आप किसी विधि से आएगा? गुणनखंड विधि से। तो ये चीज़ें आए हैं आपके पास, और ये आज का टॉपिक है, यहीं पे ख़त्म होगा। इसके अलावा आपको सारा कुछ बताया गया है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं एलसीएम में लेके, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ से भी आपको एक सवाल बनता है, तो आप इसको भी पढ़ते हुए चलें। और जो भी आपको क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उन सभी को पढ़ते रहें, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। एग्ज़ाम आपको कभी भी हो सकता है, जैसे ही आपको नोटिस में आएगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो मैं समझता हूँ आज क्लास में यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।